देखिए, ये मुद्दा ऐसा है कि आज से 16-17 साल पहले सारीपुत नगर इस जगह पे आकृति नाम के बिल्डर हमारे यहाँ डेवलप का प्रस्थान लेके आए थे। और उस समय हमारे वहाँ के रहने वाले जो स्थानिक नागरिक है, तो हमने उनको बहुत सारा भर भर के मदद किया उस समय। लेकिन हमारे साथ में ऐसी घटना घड़ी कि वो घटने का मैं साक्षी हूँ। हमारे यहाँ आज 17-18 साल से जो प्रकल्प चल रहा है आकृति, जूना नाम नया नाम हब टाउन, उसने ऐसा किया कि हमको 2022 तक उसने हमको चेक दिया कि जो पुनर्वसन जो कर रहे थे उसके लिए जो बाहर जो रह रहे थे पेरेंट्स, तो उनके लिए भाड़ा उन्होंने डिक्लेरेशन किया था। 2022 के बाद उन्होंने भाड़ा बंद कर दिया और उसके बाद में 2023 में हमको ये पता चला कि हमारा खुद का जो घर है कि मैं अभी मेरा खुद का ही बता रहा हूँ, मैं अविनाश राठौड़, लेकिन मेरा खुद का घर कोई महबूब पटेल नाम का इसम, महबूब शेख करके नाम का जो इसम वहाँ पे जो ग्रस्त है, उसको कोई तो बेचा गया। हमने उसको जाके पूछा कि बाबा ये आपके पास अलॉटमेंट है, ताबा पावती है, तो वो इसम हमको दिखाने के लिए मतलब मना कर रहा है। उसके बाद हमने अंदर से MIDC से हमने कुछ RTR डाल के या पेपर वर्क करके ये सब निकाला कि बाबा हमारे नाम का घर ये किसको अलॉटमेंट हुआ है। जब हमको पता चला तो कि कोई बोलता है कि मुर्जी पटेल ने दिया है, कोई बोलता है कि वहाँ का जो सोसाइटी बना है वो सोसाइटी ने दिया है, तो कोई बोलता है कि MIDC ने दिया है। तो अभी हम कहाँ जाएंगे, किसके पास न्याय मांगेंगे? इसके लिए हम बार बार हम लोग यहाँ पे आना जाना कर करके थक गए। लास्ट में हमारे पास इतनी बंदिश डाला गया हमारे ऊपर कि तुम मतलब हफ्ते में 2 ही दिन आने का, वो भी मंगल और गुरुवार, वो भी 3 के बाद, 3 से 6। अब मेरे को बताओ, इतनी सारी पब्लिक जो है जिनको घर मिला नहीं गया है, अगर आएंगे तो भी वो उनको मिल पाएंगे? नहीं मिलते, नहीं है, चले जाते हैं। मीटिंग है, अर्जेंट कुछ है, अर्जेंट किसी का मतलब मैसेज आया है इधर का, फिर वो दिन निकल जाता है। पहली बात तो एक ऐसा है, ये जो घोटाला सिर्फ सारीपुत नगर नहीं, ये पूरा अंधेरे में है। ये सब घोटाले जो घट रहे हैं वो SRA के थ्रू घट रहे हैं। जिनका नाम का पेपर है वो किसी और को रूम दिया गया हुआ है, और टोटल कैंडिडेट अपने टोटल रूम धारक टोटल 249, उनको रूम मिला नहीं गया है, उनका रूम किसी और को बेचा गया है। पहली बात तो ये जो प्रकल्प यहाँ पर आया था 2007 को आया था, तब से जो घोटाला हो रहा है अब तक हो रहा है। तब के पब्लिक जो है उनको भाड़ा भी मिला नहीं है, ना ही रूम मिला नहीं है। वो पब्लिक अभी घर के बाहर ही है। वो मिडिल क्लास का आदमी रूम का रेंट भरे या खुद का खाने का देखे या कुछ और सेविंग करे, वो मिडिल क्लास आदमी क्या कर पाएगा? जो अभी हम लोग खड़े आंदोलन जो कर रहे हैं, इसका पत्रव्यवहार हम लोग कर चुके, बहुत बार किए। अरे इधर हम लोगों ने लेटर MIDC चौकी में भी दिया है, MIDC ऑफिस में भी दिया है, पर कोई अधिकारी इस पर कोई कार्रवाई कर रहा नहीं है। आज खुलेआम मुर्जी पटेल का नाम बाहर आ रहा है, फिर भी प्रशासन किसी का एक्शन ले रहा नहीं, किसी भी गुना दाखिल कर रहा नहीं है। ये प्रशासन किसका है? मुर्जी पटेल का है कि लोगों का है? सरकार किसके लिए काम करती है? ये हमारे लिए काम करती है कि नेताओं के लिए काम करती है? और मुर्जी पटेल जैसा 2 बार उसको इलेक्शन से बाहर निकाला गया है फ्रॉड केस के अंदर, फिर भी वो आगे आ रहा है, इतना सारा फ्रॉड कर रहा है, फिर भी उसको कुछ एक्शन नहीं हो रही है। इसका तो जिम्मेदार कौन है? इस पर कोई कार्रवाई होनी चाहिए ना। कितने टेनेंट्स है आपने बताया? 250 के करीब हाँ। टेनेंट्स है। टोटल एग्जैक्ट कितने टेनेंट्स है, और ये एग्जैक्ट जो एरिया है वो कहाँ का एरिया? ये कुल मिलाकर के इन्होंने अभी जो संख्या बताई है ना, वो लोगों को बेचा गया है। मतलब जो मूल एनेक्शर धारक है वो वंचित है, उनके नाम पर सेकंड पार्टी थर्ड पार्टी का बोगस पेपर लगा करके एनक्लोजर बना करके बेच दिया धड़ल्ले से। और उसमें ये पूरे प्रकरण में पॉकेट नंबर 5 बोलिए, पॉकेट नंबर 3 बोलिए, MIDC के अंतर्गत ये जो मरोड़ उप विभाग का जो क्षेत्र है, यहाँ पर झोपड़पट्टी पुनर्वसन प्रकल्प MIDC के अंतर्गत है। और इस पूरे प्रकल्प में धांधली करने वाला एक बिचौलिया है जो विकासक के लिए धांधली कर रहा है, वो है मुर्जी पटेल। खुलेआम पैसे का आर्थिक व्यवहार कर करके लोगों को बेचता है। अच्छा, ताज्जुब की बात यह है कि MIDC ने 2 बार सर्वे किया घूसखोरों को आइडेंटिफाई करने के लिए, उनको चिन्हित किया, उनको नोटिस तक दिया कि आपको MIDC के कार्यालय में आकर संबंधित दस्तावेज सादर करने हैं कि आपके पास आवंटन से संबंधित क्या दस्तावेज है। उसमें से कुछ लोगों ने आकर के पालन किया और ज़्यादातर संख्या में जो लोग हैं उन्होंने आदेश की अवमानना कर दी। जो लोगों ने आकर के पालन करके भी दस्तावेज दिया है वो भी अवैध रूप से अतिक्रमण करता है, घूसखोर है।
आज तक एमआईडीसी ने उनके ऊपर क्रिमिनल केस फाइल नहीं किया है स्थानिक पुलिस स्टेशन में। हम पुलिस स्टेशन में जाते तो पुलिस यंत्रणा क्या बोलती है, नहीं अगर आपको भाड़ा नहीं मिला, आपके घर में अगर अतिक्रमण हुआ है, भाई उसके लिए हम आपको सहयोग नहीं कर सकते, आप एमआईडीसी के कार्यालय में जाइए क्योंकि ये सिविल मैटर है। एमआईडीसी के यहाँ पर आते तो ये कहते हैं हमने विकासक को पत्र दे दिया है। तो भाई आप ज़मीन पर एक्शन कब करोगे? इन्होंने तकरार निवारण समिति का गठन करके लिया है। हमारी जो स्थानिक आमदार है श्रीमती ऋतुजा लटके मैडम ने, उन्होंने सीओ के साथ में बैठक लेकर के महाराष्ट्र शासन के आदेश का पालन कराने के लिए उच्च स्तरीय तकरार निवारण समिति का गठन करा के लिया है, ताकि झोपड़पट्टी पुनर्वसन संबंधित जो प्रकल्प से तकरार है उसकी सुनवाई हो। सुनवाई भी ये लोग टाइम पे देते नहीं, और सुनवाई का आदेश देने के बाद उसका अमल बजावनी तक नहीं करते। ये हमारे अविनाश दादा, इनके केस में एमआईडीसी ने सुनवाई भी ली, हेयरिंग भी पारित किया, हेयरिंग का आदेश भी पारित किया, लेकिन आज तक ज़मीनी कार्रवाई नहीं किया है। उस वजह से ये व्यक्ति आज हमारे बीच में खड़ा है। इनके नाम का जो घर है किसी और को दे दिया है बिचौलिए ने। मुझे एक ये भी जानना है कि आप लोगों का सबमिशन कब से हुआ, कौन से साल में हुआ था, और विकासक ने क्या बोला था, आप लोगों को क्या वादा किया था? 2007 में ये प्रोजेक्ट आया था, तब से हमने पेपर दिया हुआ है। तब से हमें बताया गया था कि आपको भाड़ा भी टाइम पे मिलेगा और आपको रूम 1.5 साल के अंदर अंदर मिल जाएगा। तब से अब तक बहुत जन लोगों को मिला नहीं है, 150 से ज़्यादा। 249 में हम आपको बताया कि इनका नाम का रूम किसी और को बेचा है, तो 150 पब्लिक है जो घर के बाहर ही है, 249 बेच दिया और 150 अलग है। अच्छा, इसमें विकासक का षड्यंत्र ऐसा है, अब यहाँ पर 90% जो केस है ना वो खरीदी बिक्री वाले, जैसे कि मूल एनेक्शर धारक है, मूल एनेक्शर धारक से किसी ने खरीदा और नोटराइज्ड एग्रीमेंट है। हम सब जानते हैं कि शासन की नीति के अनुसार जो समय सीमा से पहले जिसने भी सदनिकाय खरीदी है तो वो रजिस्ट्री तो कर नहीं सकते, स्टैम्प ड्यूटी पेमेंट नहीं कर सकते, तो आपस में परस्पर व्यवहार कर करके नोटरी रजिस्टर्ड एग्रीमेंट करके रखा है। तो एमआईडीसी कहती है कि नहीं, जो खरीदी बिक्री धारक है हम उनको घर देने के लिए डेवलपर को नोटिस नहीं दे सकते। ठीक है, चलो अगर आप कह रहे हो ना उसके केस में नहीं दे सकते, तो वो तो सबके लिए एक समान होना चाहिए ना। विकासक ने इससे पहले तो खरीदी बिक्री धारकों को जो है उनको दिया है सदनिका, हाँ, और अभी जो वंचित लोग हैं जिन्होंने वास्तव में मूल झोपड़ी धारक से आर्थिक व्यवहार कर करके लिया है, नोटरी एग्रीमेंट कर करके लिया है, सेल डीड पेपर है, पावर ऑफ अटॉर्नी है, सब कुछ ओरिजिनल पेपर होने के बावजूद उस आदमी को नहीं दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि डेवलपर के बिचौलिए दलाल मुर्जी पटेल को पता है और डेवलपर विमल शाह को पता है कि कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए ये कोर्ट जा नहीं सकते। शासकीय प्रशासकीय कार्यालय जो है एमआईडीसी, वो इनको सहयोग करने वाली नहीं है। तो इनका गैर फायदा उठाने के लिए मुर्जी पटेल ने क्या किया, जो जैसे कि ये एक्चुअल खरीदार है, ये रास्ते पर है, लेकिन अपने किसी पूंजीपति से पैसा लेकर के आर्थिक व्यवहार कर करके वही सेम को ऑक्यूपेंट पार्टी उसको दिखा करके कि उसने मूल एनेक्शर धारक से खरीदा है, ऐसा दिखा करके उसको सदनिका वाटप कर दिया। अच्छा, अभी कब तक आप लोगों का ये जो है आमरण उपोषण है बिन मुदत, यानी जब तक वो होता है तब तक हम हटने वाले नहीं हैं। और मांग क्या होने वाली है आप लोगों की? वही जब जो हमको न्याय चाहिए सब चीज़ के लिए, कार्रवाई करे, कार्रवाई करे, प्रशासन कार्रवाई करे। एमआईडीसी जो इसके अंदर इन्वॉल्व है उन पे कार्रवाई करे, उनको जेल में डाला है। एमआईडीसी के पास सारा, यहाँ तक के सीओ से और मिनिस्ट्री से उद्योग मंत्री ने आदेश पारित किया इनको कि जो लोग भी अवैध रूप से कब्जा करके रह रहे हैं बिना लॉटरी के, उनके ऊपर एफआईआर किया जाए, क्रिमिनल केस दर्ज किया जाए। आज तक इन्होंने एक भी एफआईआर कॉपी लिया नहीं, क्यों नहीं किया है? इस वजह से जो है घूसखोर जो है वो मजे में है। हाँ, एमआईडीसी पुलिस स्टेशन में हम जाते तो वो कहते हैं कि जब तक एमआईडीसी के अधिकारी आकर के क्रिमिनल केस हमारे कार्यालय में आके दर्ज नहीं करते, हमारे हाथ बंधे हुए, हम कुछ नहीं कर सकते। मैं आपको और एक बोलता हूँ, एक जानकारी देता हूँ। वो जानकारी ऐसी है कि यहाँ के एक एमआईडीसी के ऑफिसर ने खुद एफआईआर किया होता पर उस पर कुछ कार्रवाई किया नहीं। तो इसमें क्या हो रहा है, अधिकारी होके भी अधिकारी कंप्लेंट कर रहा है पर उस पर एक्शन लिया जा रहा नहीं, तो ये क्या है? इसका मतलब क्या हुआ? इस सरकार मिलीजुली है क्या? सब मिल बैठ के खा रहे हैं, यानी पुलिस अधिकारी भी खा रहे हैं, एमआईडीसी भी खा रहे हैं और नेता भी खा रहे हैं। इसके यही हो रहा है ना। इसके को चाहिए ना, उसको मिलता ही नहीं है सब चीज़ के लिए। इसके पहले एक एफआईआर हुई है एमआईडीसी पुलिस स्टेशन में, लेकिन वो एफआईआर पंगु एफआईआर है, सिर्फ दिखावे के लिए एक एफआईआर की गई है। सुधीर कृष्णा अंबुरे उस टाइम पे उप अभियंता थे, मरोड़ उप विभाग के डेप्यूटी इंजीनियर थे। उन्होंने औपचारिकता के लिए खाली जाकर के स्थानिक पुलिस स्टेशन में एफआईआर किया। उसमें ऐसा लिखा है अज्ञात लोग रह रहे हैं। भाई अज्ञात लोग रह रहे हैं, आपके पास इतनी बड़ी मशीनरी है, शासकीय यंत्रणा है, आप जाकर के सर्वे कीजिए, पुलिस प्रोटेक्शन लेके सर्वे कीजिए। अच्छा, उस एफआईआर के बाद जब इनके ऊपर शासन का दबाव पड़ा तब इन्होंने प्रत्यक्ष कैमरा लेकर के पुलिस प्रोटेक्शन के साथ इन्होंने सर्वे किया। उस सर्वे में तो नाम इन्होंने आइडेंटिफाई किया और उनको नोटिस दिया है। हाँ। तो अब तो आपके पास रिकॉर्ड है ना, आप जाकर के उनके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई करते? अच्छा, वो भी तो खरीदी बिक्री धारक है ना, अवैध रूप से वहाँ पर कब्जा करके रह रहे हैं ना, उनको रहने के लिए घर है। और बाकी अविनाश भाई जैसे हो गए, हमारे राजेश जोशी जैसे हो गए, ये भाई हो गए या कोई और अन्य हो गया, क्यों? क्योंकि वो जाकर के उसने मुर्जी पटेल को पैसा नहीं दिया, आर्थिक व्यवहार नहीं किया, विकासक को उसका हिस्सा नहीं मिला, इसलिए वो वंचित है और बाकी मुर्जी पटेल किसी को घुसाया है वो रह सकता है।
मुझे बताइए, जो मुरजी पटेल जो बड़े बड़े कार्यक्रम ले रहा है, बड़े बड़े मंडलों को इतना पैसा दे रहा है, वो कहाँ से आ रहा है पैसा? उनकी जानकारी लिया कि किसी ने? बाकी लोग को ईडी बीडी लगता है, इसको क्यों नहीं ईडी लग रहा है? ये पैसा आ रहा है कहाँ से? ये पैसा हम गरीबों का घर बेच के आ रहा है पैसा। इतने सब जगह कर रहा है ना, सब कार्यक्रम इतना कर रहा है, वो किसके लिए कर रहे हैं? गरीब कौन दे रहा है? धारकों के हक का घर छीन कर करके बाहर के गैर संबंधित प्रकल्प संबंधित लोगों को बेच कर करके उस पैसे से जो है ये साड़ियाँ बांटता है महिलाओं को, हल्दी कुमकुम के नाम पर महिलाओं को दिशा भूल कर करके उनको जो है कुछ घर घरूती सामग्री बांट देता है, और ऐसा लगता है कि अंधेरी विधानसभा मतलब मुरजी पटेल। तो ये मैं आप पत्रकारों के माध्यम से हम शासन को यह अवगत कराना चाहते कि उनको ऐसा लगता है देवेंद्र जी, माननीय देवेंद्र जी को, माननीय शिंदे साहब को, कि इसके पीछे बहुत बड़ा जन सैलाब है। ऐसा कुछ नहीं है। वास्तव में मुरजी पटेल की कोई जनप्रियता नहीं है। लोग जो है उससे दुखी है, पीड़ित है, प्रताड़ित है। और इससे कहीं ना कहीं क्या हो रही है, मुरजी पटेल ये जिस तरीके से ये जो गलत तरीके से ये अनियमितताएं कर रहा है, घोटाले कर रहा है, इससे शासन की प्रतिमा मलिन हो रही है, मुख्यमंत्री जी की प्रतिमा मलिन हो रही है, देवेंद्र जी की प्रतिमा मलिन हो रही है। मैं बिल्डिंग नंबर 2 पॉकेट नंबर 5 में रहता हूँ। आज तक 4 साल हो गया हमारी बिल्डिंग का सोसाइटी रजिस्ट्रेशन करके दिया नहीं है विकासक ने। हमको नियमित पानी का कनेक्शन नहीं है, हम चोरी का कनेक्शन पी रहे हैं।